तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1 का आई। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 1 के एच तक का पूरा पढ़ लिया था, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा था। तो 1 के आई में आप लोगों को पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले एग्जाम्पल से फार्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज लगाएंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल से फार्मूला को देखते हैं कैसे निकालेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक या एक से अधिक संख्या आप लोग निकाल सकते हैं उसके बीच का इस फार्मूला से। तो इसको देखते हैं। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य मतलब बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो जो फार्मूला हम बताएंगे इससे एक परिमेय संख्या, 2, 3, 4, 5 जितना परिमेय संख्या निकालना चाहेंगे बीच का उतना निकाल सकते हैं। तो पहले कि हम फार्मूला देखेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। तो देखते हैं फार्मूला। तो हम मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याएं Q1 तथा Q2 हैं। दो परिमेय संख्याएं मान लीजिए कोई दिया है Q1 और Q2, फार्मूला ये हम बता रहे हैं। तो फार्मूला उसके लिए क्या होता है, दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर, जो फार्मूला होता है हमेशा 1/2 गुणे, और जो दोनों परिमेय संख्या जिसके बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा उस दोनों को जोड़ लेंगे, Q1 प्लस Q2। तो यही आपका फार्मूला है। दो परिमेय संख्याएं कोई दिया होगा, उसके बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा तो 1/2 गुणे, यहाँ ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाता है, Q1 प्लस Q2 मतलब दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़। ये फार्मूला है। अब इसी से एक एग्जाम्पल देखते हैं तब क्लियर होगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 1/6 और 1/3 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस दोनों के बीच में 3 क्या क्या परिमेय संख्या होगा वही हमको निकालना है। तो देखते हैं। यहां लिख लेंगे माना तीनों परिमेय संख्याएं क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 हैं। हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है तो तीनों को हमने मान लिया, एक को Q1, एक को Q2, एक को Q3। तो अब लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो पहली परिमेय संख्या क्या है, हम लिख देंगे Q1 बराबर, मान लीजिए पहला हमको परिमेय संख्या निकालना है बीच का तो Q1, दूसरा निकालना है तो Q2, तीसरा निकालना है तो Q3, ऐसे 4, 5, 6, 7 जितना भी निकालना हो बीच का। तो बीच की पहली परिमेय संख्या Q1 बराबर, फार्मूला क्या होता है हमने बताया है आप लोगों को कि 1/2 गुणे Q1 प्लस Q2। अब Q1 प्लस Q2 क्या है, यही दोनों
हम जो फार्मूला बताए हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं को यहाँ जोड़ लेंगे और 1/2 से अपने तरफ से गुणा कर देंगे। तो 1/2 गुणे ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं 1/6 और प्लस 1/3। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, एक अपने तरफ से फार्मूला में 1/2 लिखेंगे और गुणे ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेंगे ऐसे। अब यही सॉल्व कर देंगे तो बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो 1/2, अब ये हम जानते हैं कि जब परिमेय संख्या प्लस माइनस में रहता है तो लॉसल एक हल करते हैं तो 6 और 3 का लॉसा हो जाएगा 6। 6 से 6 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। और सॉल्व करते हैं इसको तो 1/2 यहाँ देखिए जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3/6। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, दो संख्या तो गुणा होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 गुणे ये 3/6 हो जाएगा। अब ये गुणा भी हम लोग सॉल्व करना जानते ही हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे में। तो 1 का 3 में गुणा 3/2 का 6 में गुणा 12, तो 3/12 यही बीच की परिमेय संख्या हो गई, यही आंसर हो गया। तो देखिए 1/6 और 1/3 के बीच की पहली एक परिमेय संख्या निकल गई 3/12। मान लीजिए हमको 3 निकालना था तो Q1 निकाल दिया, अब Q2 और Q3 निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? अगर एक ही पूछेगा तो यही आंसर होगा। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ दूसरी परिमेय संख्या Q2 बराबर, अब Q2 दूसरी परिमेय संख्या हमने माना है बीच की, तो Q2 बराबर लिख दिए। अब कैसे लिखना है वही ध्यान देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणे, पहले के लिए तो हमने इस दोनों को जोड़ा था, दूसरा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? तो 1/2 तो हमेशा लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, जो हमारा ये आंसर आया रहेगा, देखिए 3/12 आया है तो यहाँ 3/12 और प्लस करके जो दोनों परिमेय संख्या दिया होगा उसका लास्ट वाला, हमेशा लास्ट वाला ही लिखेंगे। तो 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या निकलेगी। फिर मान लीजिए तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, इसका जो आंसर आएगा तो 1/2 गुणे जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और ये हमेशा लास्ट वाला, ये लास्ट वाला ही रहेगा तो तीसरी निकलेगी। ऐसे ही चौथी, पांचवी, छठवीं आंसर आता जाएगा, उसको पहले लिखना है इसमें और ये हमेशा लास्ट वाला लिखेंगे। तो ऐसे जितना चाहेंगे उतना बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं 1/2 है गुणे, यहाँ भी लॉसल एक सॉल्व करना है, 12 3 का लॉसा 12 हो जाएगा। 12 से 12 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 का 3 में गुणा 3, प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का 1 में गुणा 4 होगा। अब देखते हैं 1/2, यहाँ गुणे का चिन्ह है, 3 और 4 जोड़ लेंगे 7/12। गुणा हल करना जानते हैं, कटने वाला रहेगा तो काटते हैं, नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा। तो 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7/2 का 12 में गुणा करेंगे तो 24, दूसरी परिमेय संख्या ये निकल गई। इसी तरह मान लीजिए तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो लिखेंगे Q3 बराबर, यहाँ लिख रहे हैं देखिए Q3 बराबर हो जाएगा, तीसरी परिमेय संख्या आप Q3 बराबर क्या लिखेंगे? 1/2 तो हमेशा लिखना है फार्मूला वाला, और ये जो आंसर आया इसको आप पहले लिख लेंगे और प्लस करके यहाँ का जो दिया है क्वेश्चन में हमेशा लास्ट वाला लिखेंगे, तो लास्ट वाला, और इसको हल करेंगे तो तीसरी परिमेय संख्या आएगी। तो अब आप लोग ये हल करना बार बार जान ही चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ये जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो ये दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ये 4 विकल्प, पहले में भी 4 विकल्प दिया हुआ है
और दूसरे क्वेश्चन में भी 4 विकल्प दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो विकल्प सही होगा उसी को चुनना है, उसी पर सही का टिक लगा देना है, उसी को लिख देना है। तो कैसे जानेंगे इसके लिए, पहला क्वेश्चन दिया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। ये -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है। इस चारों में से कौन सा सही होगा उसको बताना है। इसमें दिया -3 और 4 के बीच की स्थित परिमेय संख्या, -3 और 4 के बीच में जो होगा इस चारों में से कोई एक होगा, उस पर टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, इसको हल करना है। ये सब केवल टिक लगाना है ऑप्शन पर, तो ऐसे टिक लगाएंगे नहीं, इसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये रफ का काम होगा, रफ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो आंसर आएगा उस पर टिक लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहले का हल हम यहाँ लिखेंगे। देखते हैं, कह रहा है -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया है इससे पहले कि बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होती है। लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर, बीच की परिमेय संख्या इस दोनों के निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, हमने बताया कि 1/2 हमेशा लिखेंगे फार्मूला में, 1/2 गुणे, और जिस दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना रहता है उनको हम जोड़ के लिखते हैं। तो लिखेंगे इसको, तो ये है -1 और प्लस, जोड़ना है दूसरे वाले को, तो दूसरा संख्या दिया -1/2, तो हम लिखेंगे क्या उसको, -1/2। आगे देखते हैं, ये दो चिन्ह एक पास रहता है तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करना है। 1/2 यहाँ -1 है, हम दो चिन्ह एक पास रहता है तो दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो ये प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं ये 1/2 बाहर है, ऐसे रहने देंगे। ये जानते हैं कि जब प्लस और माइनस में परिमेय संख्या दिया रहे एक से ज्यादा तो उसको लॉसल एक सॉल्व करते हैं। तो सभी परिमेय संख्याओं के नीचे एक होता है, इसके नीचे एक हम लिख भी सकते हैं। लॉसल लेना आप लोग जान चुके हैं पहले। तो 1 और 2 का जब लॉसल लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का इस -1 में गुणा करेंगे तो -2, यहाँ भी माइनस है। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1/2 लिखेंगे ब्रैकेट में। ये दोनों संख्या माइनस में, हम जानते हैं कि जब दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ देते हैं। तो -2 -1 -3 और बट्टे नीचे 2 है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चीज नहीं है तो गुणा होता है, नीचे का नीचे में गुणा, ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे। तो ये +1 का -3 में, तो प्लस माइनस का गुणा -1 का 3 में गुणा, 3 बटे नीचे का नीचे में 2 दूना 4। तो देखिए -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या आ गई, -3/4। अब आंसर जो होगा तो ये तीसरा नंबर -3/4 दिया है, इस पर हम लोग टिक लगाएंगे। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन -3 और 4 के बीच की इस परिमेय संख्या पूछा है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ इसको हटाते हैं यहाँ से, दूसरे का हल -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर, यहाँ बीच की परिमेय संख्या बराबर, ये फार्मूला लगाते हैं तो पहले 1/2 हमेशा रहता है और इनटू जो परिमेय संख्या के बीच का निकालना रहता है उन दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए ये -3 और 4 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 और प्लस करके दूसरे वाले को जोड़ दिया जाता है। यही सॉल्व कर देना है, तो 1/2 गुणे, तो हम जानते हैं कि जब एक संख्या प्लस एक माइनस में है तो घटाते हैं चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा 4 है 3 से, तो इसका प्लस है तो प्लस में ही रहने देंगे, 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, 1/2 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया हमारा
ये आंसर है। तो 1/2 इसमें देखते हैं, तो पहला नंबर का ऑप्शन है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसमें टिक नहीं लगाना है। दिया -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं। तो बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर, हल करेंगे तो बीच की परिमेय संख्या बराबर, फार्मूला होता है 1/2 इंटू जो दोनों संख्या दिया होगा इसका जोड़, तो -1 और +1, इसी को सॉल्व कर देना है। तो 1/2 है, यहाँ ब्रैकेट गुणे का चिन्ह है, ब्रैकेट और संख्या के बीच 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यानी कि 1/2 और 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि -1 और +1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, यही आंसर हो गया। और आप लोग जानते भी हैं -1 और 1 के ठीक बीच 0 कैसे आता है, उसको भी थोड़ा देखें। आप लोग संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, तो संख्या रेखा में आप लोग जानते हैं बीच में 0 और इधर 0 के बाद +1 होता है और इधर 0 के बाद -1। या तो यहाँ भी देखिए -1 और 1 के बीच, -1 और 1 के बीच क्या आ रहा है, 0। तो देखिए हमारा ऐसे फार्मूला से भी 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस दोनों के बीच का निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर बीच की परिमेय संख्या बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 गुणे होता है, इस दोनों को जोड़ देते हैं 1/3 + 1/2, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये 1/2 लिखेंगे गुणे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या दिया प्लस माइनस में तो लॉसल एक सॉल्व करना होता है। तो 3 और 2 का लॉसल जब हम लेंगे तो 6 होगा, 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस 2 से 6 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3। आगे देखते हैं, तो 1/2 गुणे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो गुणा का होता है। 2 और 3 दोनों प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो 5/6। अब हम लोग ये गुणा करना भी जानते ही हैं, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, अब 1 और 5 का जब गुणा करेंगे 1 और 5 का, तो हो जाएगा 5/2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही परिमेय संख्या पूछ रहा है बीच की, तो एक ही ज्ञात करेंगे। अगर 2, 3, 4 पूछेगा तो हमने फार्मूला इससे पहले बता दिया है कि उसको कैसे ज्ञात करना है। तो एक ही पूछा, तो लिखेंगे बीच की परिमेय संख्या बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुणे, ब्रैकेट में जिसके बीच का निकालना रहता है दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो -7/8 और +7/8। अब जानते हैं हम लोग इसको हल कैसे करना है। 1/2 गुणे, यहाँ हम लोग देखते हैं तो दोनों का लॉसल लेके हल कर लेंगे, या तो अगर एक ही संख्या प्लस माइनस में है तो यहीं कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हल भी कर सकते हैं। तो देखिए 8 का लॉसल लेंगे तो 8 होगा, 8 से 8 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक का -7 में गुणा तो -7, प्लस 8 से 8 में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक का +7 में गुणा +7 ही रहेगा। अब देखते हैं 1/2 गुणे
+7 -7, जब 7 में 7 घटाएंगे तो 0/8 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो पूरा 0 हो जाता है, तो 0 आंसर हो जाएगा। -7/8 और +7/8 के बीच की परिमेय संख्या हो गई 0, ये आंसर।